बेहोश। तरुणाई मदमान, थोड़ा सा शरीर में ताकत आ गया, एकदम मस्त, नहीं घर के लोगों की बात सुनेंगे, नहीं किसी की बात सुनेंगे, एकदम मदमस्त। तरुणाई मदमान। साईं स्वामी जी कहते हैं कि जवानी तो रहेगी नहीं, धीरे धीरे शरीर कमजोर होते जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो कहते हैं वृद्धापन। वृद्धापन क्या करें, वहां तो इतना काम लग जाता है ना, एकदम विष पिताम्बर की तरह टंगे रहते हैं। तब कहते हैं बचपने में भक्ति ठीक था, नहीं बुढ़ा हो गए तो बचपने में तो तरह तरह की चिंता। वृद्धापन में धन और जन के तृष्णा छुए छे, आसमान हो अब की करिए भगवान हो उमर भेले, कबो ना कैलौ साधु संगतिया, ना सुनलौ कछु ज्ञान। बहुत चुप से साधु की संगति, ज्वारी की संगति कर ली, शराबी की संगति कर ली, पापी और दुष्टों की संगति कर ली, मन वही संगति। अब भूल से भी साधु की संगति नहीं, सत्संग में नहीं, भूल चुप से कोई आगे जाता है कुछ काम बन जाता है, नहीं होता है, किसी तरह आ गया भूल चुप से। कबहु न कैलौ साधु संगतिया, न सुनलौ कछु ज्ञान। कबहु न कैलौ गुरु भगतिया, केना हृदय कल्याण। जीवन में गुरु है ये, तो भक्ति क्या है, बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। गुरु है ही नहीं, भक्ति क्या करें, बिना गुरु का कुछ होता ही नहीं। बूझे रही है दे अमर छय, नहीं जीवन अवसान। देख रहा है इस घर से लोग मर रहा है, उस घर से लोग मर रहा है, नजर से देख रहा है, छोटे छोटे उम्र वाले भी मर रहे हैं, नजर से देख रहा है। बुझे रही है देह अमर है, नहीं जीवन अवसान। दूसरे को मरते हुए देख रहा है, फिर भी जो है होश में नहीं है, सोचता है सब मरेगा लेकिन हम नहीं मरेंगे, यही सोचता है। बुझे रही है देह अमर है, नहीं जीवन अवसान। लेकिन जब वृद्धापन में शरीर कमजोर हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल नहीं, तब बुढ़ापा में होश आता है। जब जोश तब होश नहीं, जब होश तो जोश। बुढ़ापा होश आता है, लगता है अब ये शरीर रहने वाला, जब तक चल रहा है 7-6 महीना चल रहा है, उसको होश आता है। तो होश आया तो जोश है ही नहीं, काल से लड़ेगा, काल के मुख से निकलने के लिए ध्यान करेगा नहीं। अब तो कमर में दर्द, घुटना में दर्द, इधर उधर नहीं, चारों तरफ से ये अनुकूल नहीं, वो अनुकूल नहीं, कितने बड़े बड़े लोग फंसे। बुझे रही है देह अमर है, नहीं जीवन अवसान। अब तो जम के मुंगड़ी याद करी करी थर थर करे छे मोरा, मौत देखता है। जब तो मौत जबराज के हाथ जाए, एक तो अंधेरी कोठरी तामे लिया ना बाती हो, अब यहाँ पकड़ी जब ले चले कोई संग ना, देखा कोई साथी नहीं, अकेले जबराज के साथ जाना पड़ेगा। साईं स्वामी जी महाराज का ये भजन अंगिका भाषा। लाज लगे छे विनय करे, जन्म से लेकर के अभी तक उल्टे पुल्टे कामों में फंसे हुए। जो काम नहीं करना था वही काम में समय बिताया, बिताते बिताते बूढ़ा हो गए। अब भगवान का नाम
लाज लगे छै विनय करे में, करनी आपन जान। अपनी करनी को देख करके भगवान तरफ ने लज्जा आती है, भगवान से कुछ बोले, क्योंकि भगवान के विपरीत ही सब काम करके बूढ़ा हुए। लाज लगे छै विनय करे में, करनी आपन जान। अब क्या करते हैं, इसी तरह कहीं सत्संग आकर के उल्टे से बैठे तो बड़ा काम करता है, अरब खरब की संपदा वहां कोई काम नहीं करेगी। अरब खरब लो संपदा, उदय स्थलों लाल, तुलसी तो भी मरण है, आवे कोने कोई काम। थोड़ा सत्संग कहीं सुन लिया, थोड़ा भी ज्ञान हो गया, वही काम कर देता है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तुरंत मोह ममता से मन को हटा देता है। लाज लगे छै विनय करे में, करनी आपन जान। साही मन संतोष जानी, प्रभु छथिन कृपा निधान। कहीं सुना होगा सत्संग में, प्रभु तो बड़े दयालु हैं, कृपा के समुद्र हैं, वो कुछ नहीं देखते हैं, वो संतोष हो जाता है। साही मन संतोष जानी, प्रभु छथिन कृपा निधान हो। सत्संग में नहीं आएंगे तब एक बूढ़ा मर रहा था, तो लोग घर से 4 पुत्र थे, चारों पुत्र जो है अंतिम समय पिता के दर्शन के लिए सब लगे हुए थे, गांव के लोग भी घेरे हुए थे। बूढ़ा को नेत्र से दिखाई नहीं पड़ती थी, कान से सुनते बोलते। कुछ देर के बाद वे बूढ़े बोलते हैं, बड़े लड़के का नाम लेकर के, भाई कहाँ हो? तो सब था पिताजी मैं बिल्कुल आपके पास, दिखाई नहीं पड़े, अगर मैं आपके पास। दूसरे लड़के को पूछे तुम कहाँ हो? कहा कि मैं भी आपके पास। तीसरे को पूछा कि तुम कहाँ हो? कहा कि मैं भी आपके पास। छोटे पुत्र को पूछा कि तुम कहाँ हो? कहा कि हम भी आप ही के पास। बूढ़ा को बड़ा क्रोध हुआ, 1-2 घंटा मरेगा, देखिए क्रोध। अरे सब मेरे ही पास है, दुकान पर कौन है? ये सत्संग में नहीं आने का परिणाम। दुकान पर आशा भरोसा है, संतोष है, प्रभु पर भरोसा। तो मरेगा तो कहाँ है? वही दुकान में जो चूहा जो होता है दूसरा तो ध्यावसान समये चित्ते, यद यद विभावे तत्देव भवेशिव, इत्येव जन्म कारण। यही जन्म का कारण, मरने के समय जिनकी भावनाएं जिस तरह रहती है उसी के अनुरूप उनको जन्म होता है। 84 लाख जोनी है, कहीं न कहीं आपकी भावना अंतिम समय में, अंतिम क्षण में जो भावना होगी, यहाँ इस तरह की यदि भावना हो जाए, सारी मन संतोष जानी, किसी पर भरोसा नहीं, दुकान मकान परिवार धन दौलत विद्या बुद्धि पद प्रतिष्ठा, किसी पर उनको भरोसा नहीं है, केवल प्रभु पर भरोसा है। साही मन संतोष जानी, प्रभु छथिन कृपा निधान हो। अब की करिए भगवान हो उम्र बेले। इसलिए थोड़ा भी सत्संग जो है जीवन के लिए जो है सबसे सुखकर समय दिलाने वाला है। थोड़ा देर का भी ताप स्वर्ग वर सुख, धरिए तुलाए अंग, तुलना ताई सकल मिली, जौं सुख लव सत्संग। राम जी भी कहते हैं, बड़े भाग के मानुष तन पावा। सत्संग कौन करेगा? जिनका बड़ा भाग होगा, जिनका बड़ा भाग है, जिनको मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य के अलावे कोई है संसार में? 15 भालू 84 लाख दुनिया में सत्संग में आवे, पकड़ करके बिताइएगा तो क्या फायदा है? नहीं, एमसीसीएल डॉग है, बढ़िया कीमती कुत्ता है, कर लेगा सत्संग।
दर्शन। यहां तक कहते हैं देवी देवता से भी नहीं होगा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे। देवताओं को भी ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। इस दुर्लभ शरीर को पा करके हमें प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए? भोजन तो रोज करते हैं, खाना पीना सोना ये सब तो होता ही है। तो राम जी कहते हैं ये सब तो दूसरे जोनी में भी होता है, जो किसी योनि में नहीं होता है, केवल मनुष्य शरीर में ही होता है, वह है साधन। साधना कीजिए। 84 लाख योनि में केवल मनुष्य शरीर को ही परमात्मा ने बनाया है, जो कि शरीर गर्दन मस्तक सीधा करके एक आसन से देर तक बैठ सकता है। दूसरे शरीर को नहीं बनाया। साधन करने वाले को शरीर गर्दन मस्तक सीधा रखना पड़ता है। ये तरीका है साधन का, बैठ कर। दुनिया के काम को करके जो है उसमें तो है ना, दौड़ दौड़ करके लोग काम करते हैं, शरीर इंद्रियों से काम करते हैं, लेकिन जब साधना करते हैं तो शरीर को स्थिर करना पड़ता है। समन्ताय शिरोदिर्वेन हार्येन नाचलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चान अवलोकयन्। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना, शरीर और गर्दन को सीधा समासन, नेत्र बंद करके बैठना है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं, नेत्र बंद करके देखना है। कहाँ देखना है? इसी को भजन वेद में दीक्षा में बताया जाता है। राम जी उसमें से इतना ही कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समार। परलोक यानी शरीर छूटने के बाद जो जीवन है उसी को परलोक कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जीवन तो क्षणिक जीवन है जी, नहीं, इसके बाद वाला जो जीवन है वो बहुत लंबा जीवन है। इसलिए जो है लंबे जीवन की व्यवस्था कर लो, थोड़ा इस जीवन में कष्ट भी हो जाए उसको सह लो। क्षणिक जीवन, राम जी भी वही कर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा, सो परत दुख पावे। साधन भजन नहीं किया, मर गया। मर करके जा रहे हैं लोग बिना साधन किए। कोई भी हो, युधिष्ठिर महाराज जब नर्क जा सकते हैं तो और किसकी बात करते हैं? निमंत्रण कार्ड में भले स्वर्गवास लिख दीजिए, लिखने से चला जाएगा। पराया गया अपने देश में जो भी मर रहा है, नहीं, श्राद्ध क्रिया में जो निमंत्रण कार्ड छापते हैं, स्वर्ग भाव, इधर उधर कोई नहीं जाता है, सब स्वर्ग जाते हैं। लेकिन साधन भजन नहीं किया है तो आपकी दुर्गति होगी। कोई साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई न जही परलोक समारा, सो परत दुख पावे। सिर धुन पछताए, काल नहीं कर्म नहीं ईश्वर नहीं मिथ्या दोष बताए। शरीर जिनका छूट गया है उनको कोई खबर तो नहीं है बेचारा कहाँ है, किस दशा में। लेकिन राम जी कहते हैं सो परत दुख पावे, बहुत दुख परलोक में पाता है। सिर ढूंढता है, पश्चाताप करता है, चिल्लाता है, काल को दोष देता है, समय साथ नहीं दिया, इसलिए साधन भजन नहीं कर पाए। कर्म, मेरा कर्म अच्छा नहीं था, नहीं, बढ़िया कर्म रहेगा तब संगति अच्छी होगी। संगत से सुख होता है, कुसंगत से दुख हो। कह कबीर तहाँ जाइए जहाँ साधु संग हो। कहते वहां तो कर्म अच्छा नहीं था, साधु के संग में पहुंच जाते, सत्संग में आ जाते, जीवन ऐसे ही चला गया। तो वही कर्म का दोष देते हैं
और फिर कहते हैं ईश्वर का भी दोष देते हैं, भगवान का भी दोष देते हैं कि भगवान भी हमको नहीं चाहे। यदि भगवान यदि चाह लेते तो मरने के पहले हमसे साधन भजन करवा लेते। देखिए भगवान करवाएंगे तब ही करें। सब काम मनमानी है, नहीं खाए तो भगवान से पूछे थे, मांस मछली शराब खाए पिए पूछे भगवान से। जब झूठ बोलते हैं उसमें पूछते हैं भगवान को, झूठ बोल रहे हैं भगवान। सब काम मन, सब अपने मन से काम करते हैं तो भगवान छोड़ देते हैं। जैसा करो है, जैसा कर्म करोगे वैसा